वेरी डाउन टू अर्थ, प्योर, एकदम प्योर। मतलब उस आदमी के अंदर कोई लाग लपेट नहीं है। जैसा जैसा दिखा उसा है वो, उसमें कुछ और वो नीरज चोपड़ा ना आज की यूथ खातर बेस्ट एग्जांपल है। लखनऊ ने हैदराबाद को टारगेट दिया 20 ओवर में आईपीएल में 167 रन का टारगेट दिया। मगर ऐसा काम कर दिया जना घर ना बारात बुलाकर पीट दियो। तो वो काफी वायरल हुई। मगर भाई यो छक्का मेरे होने वाली 700 के चरणों में समर्पित है। हमारा हरियाणा में इतने कालू नाम के छोरे हैं, इतने पाकिस्तान में आतंकवादी भी नहीं है। हरियाणा के म्यूजिक की पहचान अब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे है। हमें सुना जा रहा है, बिल्कुल अच्छे से सुना जा रहा है। जो हम पहले बोलते थे कि हरियाणा का आदमी भोला हुआ है, कोई मानना नहीं करता, अब लोग मान रहे हैं कि यार ये बड़े दिल वाले लोग हैं। इस चुटकुले की उम्र बहुत छोटी है, आया सुनाया हंसे खत्म, कहानी चिपक जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ और द हरियाणा टॉक्स के युवा टॉक्स में आज हमारे मेहमान हैं विश्वास चौहान। विश्वास चौहान स्टैंड अप कॉमेडियन है, आर्टिस्ट है, अभिनेता है और पता नहीं क्या क्या है। तो हम आज विश्वास चौहान से हरियाणा के कल्चर, सिनेमा और बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे। विश्वास भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरा राम राम, नमस्ते, प्रणाम। और बताइए आजकल क्या खास कर रहे हो? सब सही, और वही कर रहा हूँ मैं तो जो क्या, और कोई काम सीखा नहीं। आप वाली बात है कि पता नहीं क्या क्या। तो मैं थिएटर भी कर रहा हूँ, कमेंट्री भी कर रहा हूँ, फिल्म मिल रही है तो फिल्म भी कर ले रहे हैं, स्टैंड अप के शोज़ हैं तो स्टैंड अप के शोज़ भी, तो सबसे साथ में। अभी तो रिसेंटली आपने जो क्रिकेट की कमेंट्री भी की ना हरियाणवी में, हाँ, वहाँ पे भी हरियाणवी पहुँचा दी। हाँ, ये तो हमारे लिए, ये हमारी बोली का एक्सपोजर है सर। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हरियाणा की खास बात ये है कि हरियाणा बात, रिश्ता निभाना, हर चीज़ यहाँ से करता है, यहाँ से नहीं करता। जब यहाँ से चीज़ें होती है तो कनेक्ट होती हैं। तो वो हरियाणवी कमेंट्री को भी वैसे ही रिकग्नाइजेशन भी मिला और प्यार तो कमाल ही मिला। किसके साथ की? मैंने मतलब हमारी एक टीम है वहाँ पे, जितने भी कमेंटेटर्स हैं, आरजे कृष्णा है, मनविंदर बिस्ला, रविन कुंडू, सोनू शर्मा, अनिल चौधरी जी हैं, अभी सुमित नरवाल भाई साहब जुड़े हैं हमारे साथ करनाल से, और फिर सबके किंग जिसने हमारा शटर उठाया, वीरेंद्र सहवाग, उनके साथ कमेंट्री करने का मौका मिला। वो बैट्समैन जिसको मैं तो बहुत छोटा था उनको खेलते हुए देखते थे तब। तो जब वो जैसे चौके छक्के लगाते हैं, ऐसे हरियाणवी में भी चौके छक्के लगाते हैं वीरेंद्र सहवाग? हाँ। मैं बताऊं कि कितना लंबा टाइम उन्होंने इंटरनेशनल खेला, नजफगढ़ के रहने वाले हैं, फिर दिल्ली, बॉम्बे, इतना ट्रैवल। आज भी वीरेंद्र सहवाग के हरियाणवी हमसे अच्छी है। अच्छा। हाँ जी। वो देख लो कितना इंटरनेशनल एक्सपोजर भी उनको मिला है। अपनी बोली के साथ अटैचमेंट ना, वो परिवार की अपब्रिंगिंग है। शायद उनके परिवार में कभी उनको उनके माँ बाप ने, गाँव तो उनका छुड़ानी है, जज्जर के पास है, तो अपब्रिंगिंग ज़्यादा नजफगढ़ की रही है। तो वो उनके परिवार में ऐसा ना हुआ होगा, जब हरियाणवी बोलते होंगे तो पापा ने पीछे कही होगी नहीं बेटा हरियाणवी नहीं बोलने का। वो परिवार में वैसे बात होती थी, तो वो फिर ब्लड में आ जाए। तो एक आधी वो जो कमेंट्री है वो करके दिखा दो हमारे दर्शकों को। कमेंट्री तो देखो एक्शन पे है, बाकी आपके दर्शकों खातर एक रिमाइंडर है कि मेरी एक लाइन बड़ी वायरल हुई थी, वो विराट कोहली भाई साहब तक भी पहुंची, तो उन्हें भी बड़ी पसंद आई। जब लखनऊ ने हैदराबाद को टारगेट दिया 20 ओवर में आईपीएल में 167 रन का टारगेट दिया, और हैदराबाद ने 10 ओवर से कम में बना दिया। बहुत स्पीड में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और होस्ट कर रहे थे, तो मैं ऐसा काम कर दिया जना घर ना बारात बुलाकर पीट दियो। तो वो काफी वायरल हुई थी। जी। एक जो मेरी फेवरेट है वो उतनी वायरल नहीं हुई थी, जब एक 6 लगा था, तो पता नहीं क्या रैंडम उसी मूवमेंट पे मुंह से निकला, मैं कि भाई यो छक्का मेरे होने वाली 700 के चरणों में समर्पित है। तो बड़ा सही था। वैसे जो है आपको जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन की जो पहचान मिली 2017 में मिली, तो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज जो था, उसमें जो काऊ के रूप में आपकी पहचान हुई जी। तो वहाँ उस लाफ्टर चैलेंज में जाने का कैसे संयोग बना आपका? ऑडिशंस थे सर, मैं कॉलेज टाइम से थोड़ा थोड़ा करता था। फिर एक कंपटीशन था अमर उजाला का, वो कंपटीशन मैंने खेला था, और मुझे तो कभी लगता भी नहीं था मैं स्टैंड अप कर सकता हूँ, बट वो है हरियाणा का ह्यूमर है, वो सपोर्ट कर गया। उनसे रिकमेंड हुआ एक और ऑडिशन, वो ऑडिशन लाफ्टर चैलेंज का था। बस एक स्टेप चलते गए तो फाइनल तक पहुँच गए। तो आपने एक उसमें ज़बरदस्त डायलॉग मारा था कि भाई इतने हरियाणा में काऊ है उतने पाकिस्तान में
हाँ, वो टीवी पे पाकिस्तान कट के आया था। क्या था वो ये था कि भाई हमारा हरियाणा में इतने कालू नाम के छोरे हैं, इतने पाकिस्तान में आतंकवादी भी नहीं होंगे। आतंकवादी भी नहीं है। हाँ, तो सच में दूसरा तीसरा नाम, और बेचारा दुख की बात तो यह है कि जो काले नहीं है उनका नाम कालू है। हाँ, ये सच्चाई है। हाँ। मतलब यहाँ पे इसलिए जैसे सुथरे बाग का नाम कालू रखते थे वैसे परिवार में कि भाई उसको टोक ना लगे, नजर ना लगे। सर इसी टोक के करेगी फिर आगे पूरी जिंदगी दुख पाओ अगला। नीरज चोपड़ा भाई के साथ बात करने लग रहा था तो भाई बोले कि और जित कालू होगा वो तो एक दौड़ू भी होगा, और वो दौड़ू काला पाओगा। अच्छा, मेरे को आपने नीरज चोपड़ा का जिक्र किया। नीरज चोपड़ा वैसे कैसे इंसान, आपने तो उनका पॉडकास्ट इंटरव्यू किया है अभी पिछले दिन। सर मैं अपनी लाइफ में बहुत सेलिब्रिटीज से मिला, लेकिन एक आमिर खान के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि यशराज स्टूडियो के अंदर एक कॉमन टॉयलेट के अंदर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी वो बहुत हम्बल थे। और नीरज चोपड़ा उसके बाद एक ऐसा एग्जाम्पल, वेरी डाउन टू अर्थ, प्योर, एकदम प्योर। मतलब उस आदमी के अंदर कोई लाग लपेट नहीं है, जैसा दिखा उसा है वो, उसमें कुछ और वो नीरज चोपड़ा ना आज के यूथ खातर बेस्ट एग्जांपल है कि फोकस क्या होता है। वो नीरज चोपड़ा है स्टेटमेंट। उसने जब इतना लाइट और डेफिनेटली इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद इतना पैसा, बट उस आदमी के ऊपर कोई फर्क नहीं डाल के गया। वो अपने हरियाणा में दिखा है कि देखिए थोड़ा सा पैसा आ जाए जेब में और नाम फेम हो जाए, कुछ नेम फेम तो वो किसी से बात ना करता, उसमें तो एक गोई तो नहीं भर जावा है। नो, नीरज चोपड़ा बिल्कुल अपोजिट है। और बहुत अच्छा मेरा तो सेशन उनके साथ पॉडकास्ट के दौरान भी, उससे पहले और बाद में भी, तो बहुत अच्छा सेशन गया। फेम एक बार तो दिमाग ख़राब करता है। वो आपके आसपास के लोग हैं, वो आपको समझाएं, या आपकी अपब्रिंगिंग है कि बेटा ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है। परमानेंट आपका आर्ट, आपका काम, आपका क्राफ्ट है। तो वो नीरज चोपड़ा में दिखती है चीज़। तो आईपीएल फिर शुरू हो गया, आप लोग फिर जाओगे? हाँ जी, आईपीएल स्टार्ट हो गया है। आज जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो 2-3 मैच हो गए, तो होपफुली अगले 1-2 मैच के बाद मैं भी हूँ फिर लंबा वहीं पे। हरियाणवी बिल्कुल, कहते हैं लटकटेंगे। आप चरखी दादरी का जो विश्वास चौहान है वो भी हमने गजब की हरियाणवी बोलते देखा होंगे। हाँ, मतलब दादरी की तो थोड़ी सी, अब मैं थोड़ा सा मिक्स हो गया, काफ़ी मेरा लंबा टाइम हो गया रोहतक में काम करते, तो दादरी की हरियाणवी थोड़ी अलग है, रोहतक की थोड़ी अलग है। तो वहाँ कौन सी बोलते हो? मैं बस कितने बीच का रास्ता बोल लिया करो। उतकी भी निकल जाए। और दादरी खातर तो कहावत है ना, दादरी साइड में इंग्लिश के मास्टर ने पढ़ाने में भी दिक्कत हो है। बाकी जगह पढ़ा होगा डीओजी डॉग माने कुत्ता, और दादरी में पढ़ाना पड़े डीओजी डॉग माने कुत्ता मतलब कुत्तो। तो दादरी की साइड की बोली में महेंद्रगढ़ साइड में निकल जाओ, लोहारू साइड में निकल जाओ, नारनौल, तो ये है थोड़ा। तो अपनी कौन सी बोली बढ़िया लग गया, रोहतक की दादरी की? सर सारी बढ़िया है, प्योर है एकदम, और सबकी अलग खास बात है। रोहतक के लोग क्यों कर बोल रहे हैं? रोहतक वाले के तीनों खड़ी बोल रहे हैं, बता लाडले के डंगे। तो रोहतक में करारापन है। और मेरे फादर साहब मतलब बड़े तो दादरी में आके हुए हैं, मेरे रूट्स रेवाड़ी के हैं, वहाँ की अलग ही है। क्या तरह कर रहे हो तो भाई क्यों ना कर रहे हो इस तरह काम तू, तो वो अलग ही टच, थोड़ा सा अलग टच है, मजा सा भी आता है सुनने में। वैसे हमारे लोगों को तो अच्छा लगता है क्योंकि रोहतक से हैं, तो वो अलग है। दादरी बयानी अलग है, रोहतक अलग है, फिर कैथल साइड अलग ही है, दाल बना लो और दाल खा लो। तो ये तो हरियाणा में खूबसूरती है इतनी सारी, और सब में वो रौनक है। तो जैसे ये 2017 में कॉमेडियन का उसमें आपकी पहचान हुई, उसके बाद कितने शो आप लोग कर चुके हैं कॉमेडी के? सर भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी शोज़ कर लिए मैंने, हरियाणा में, हरियाणा से बाहर, आउट ऑफ इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया मुझे शो करने का मौका मिला, दुबई में मैंने किया। यूके वाला ने वीज़ा ना दिया, नहीं तो भी कर दें ना, मेरी गलती रहेगी। जब तक मुझे ये नहीं पता था कि जो पैसा कमा रहे हैं उसको कैसे रखना कैसे होता है, तो वो उसमें बड़ा चक्कर था, अकाउंट बैलेंस करना, और पैसे वैसे खर्च कर दिए, अकाउंट में कम रखे, अकाउंट में भी मतलब ऐसे वाला ना अपना, तो आगे तो कुछ कर दिया उनका। वो मांग रहे थे कि लंबे टाइम से आपके पास वो सेव रखे रहे पैसे। अरे मगर भाई कई दिन का सूखा था, कौन अकाउंट में रखेगा, बरते टिका का आराम थे। अच्छा, जैसे आप जैसे टैलेंटेड युवा है हरियाणा में, अब तो मुंबई में सेटल्ड होने लग रहे हैं और काफ़ी फिल्में भी कर रहे हैं, तो आपने भी कोई बॉलीवुड की फिल्म का ऑफर आया या की? सर मैंने बॉलीवुड में, मतलब बॉलीवुड का मतलब ये है कि हिंदी में, तो हिंदी मैंने की है। एक रक्त नीति नाम से है, वो रिलीज़ हुई थी एक प्लेटफॉर्म पे जी, तो बड़ा ठीक है, हम दोस्तों ने ही मिल के उन्होंने बनवाई थी वो फिल्म। और उसके अलावा हरियाणा है, तो वो सेमी हिंदी हरियाणवी फिल्म है, वो जियो सिनेमा पे है। और बाकी मैं रीजनली कर रहा हूँ। अभी तो मैंने मुंबई में
एज एन एक्टर ना, मैंने सच बताऊं तो मैंने अटेम्प्ट भी नहीं किया, मैंने ऑडिशंस भी नहीं दिए। मैं अपने, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी काम आप लाइफ में करो ना, तो ये नहीं है कि अभी मेरा थोड़ा टाइम चल रहा है तो मैं सब करके देख लूँ। मुझे लगता है कि आप जो काम कर रहे हो पहले उस क्राफ्ट की सेंस होनी चाहिए। तो मैंने एक्टिंग पे टिका के वक्त लगाया है, अभी 10-15 साल। मैं जब करूँगा तो वो बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगा। स्टेज ऐप पे तो काफ़ी काम किया आपने। हाँ, स्टेज पे तो मेरी अभी भी रिलीज होने वाली है 1-2 महीने के अंदर फिल्म, रायता नाम है उसका। एक तो आई थी ना आपकी वो मेरे यार की दोस्त की क्या शादी, पहली थी वो मेरे यार की शादी। अगर हम उसको बोलें तो हरियाणा की OTT की पहली वेब सीरीज़ है वो। जब स्टेज ऐप आया तो सबसे पहली वेब सीरीज़ वो है। फिर उसके बाद मैं ओपरी पराई में भी था। फिर चौपाल ऐप ने हरियाणा में काम किया तो मैंने चौपाल के लिए की एक वेब सीरीज़, स्कैम नाम है उसका। और स्टेज पे एक और है, थारा फूफा जिंदा है, और अब रायता आ रही है। हरियाणवी सिनेमा कुछ ग्रो करेगा? कर रहा है सर हरियाणा तो। इस टाइम हरियाणा फुल ग्रोइंग स्टेज पे है। और पहले ऐसा था कि जो हम लोगों की इनसिक्योरिटी अभी थिएटर को लेके तो अभी भी बनी हुई है कि लोग पे नहीं करना चाह रहे थे, बट अब धीरे धीरे छोटे छोटे चीज़ों से कल्चर बनना शुरू हुआ है। लाइव शोज होने लगे हैं, एग्रीकल्चर से कल्चर पे जा रहे हैं, पर टिकट खरीदने की आदत। लेकिन आप जैसे जैसे पंजाब का सिनेमा है, पंजाब का फोक है, वो देखो ना आप, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पहचान है। हरियाणा की उतनी नहीं हो पाई है अभी तक। नहीं सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हरियाणा के म्यूज़िक की पहचान अब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे है। हमें सुना जा रहा है, बिल्कुल अच्छे से सुना जा रहा है। मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ कि मैं अभी वहीं जियो हॉटस्टार के ऑफिस में था और मेरी लकीली मुलाकात हुई हरभजन सिंह से। तो मैं उनसे मिला, बोले आजा बेटा, मैं फ़ोटो खिंचाने, सर आपको बचपन से देखा है। तो उनको जब पता लगा मैं हरियाणा से, उन्होंने पहली बात मुझे पता क्या बोली? क्या? वो बोलते कि आप भाई, तो तुम्हारे यहाँ का एक रैपर है, बड़ा अच्छा गाने बनाता है आजकल। मैं कहा जी कौन? मुझे नहीं, पहली बार में नाम क्लिक हुआ। बोले यार उसका गाना है रशियन बंडाना। तो ही वॉज टॉकिंग अबाउट ढांडा न्योली वाला। हाँ, ढांडा नहीं होगा तो आज को बड़ा अच्छा है। तो फिर वो हरियाणा का ही है सर। तो वो ऐसा नहीं है कि हमारे, देखो हर चीज़ को वक्त लगता है। एक बार 4 मंजिली मकान भी बनावाएंगे तो नीचे का फ्लोर, फिर ऊपर का फ्लोर, फिर धीरे धीरे बनेगा। तो अभी वो फ्लोर बन गए। म्यूज़िक ने पकड़ बना ली है। सिनेमा में उतनी कहानियों की ज़रूरत है, उतने एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है। धीरे धीरे हम वो भी कर लेंगे। नहीं, जैसे अपने यशपाल शर्मा है, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं हरियाणा में, लेकिन जितने बड़े आर्टिस्ट है वो उतना उनको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, जितना मैं मानता हूँ। नहीं सर, यशपाल सर को पूरा सपोर्ट है। यशपाल सर को लोग दिल खोल के सपोर्ट करते हैं और जेन्युइनली उनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया है। अब वो आदत के ऊपर बात है कि थिएटर में जाके टिकट खरीदना, हम उस दर्द की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं कि अगर हम फिल्म बना रहे हैं, मान लो 1 करोड़ की, यशपाल सर की फिल्म करोड़ प्लस है, वो 1 करोड़, हाँ दादा लक्ष्मी वो 2 करोड़ की है, 3 करोड़ की है, एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता। बट क्या उस 3 करोड़ की फिल्म को रिकवर करने के लिए हरियाणा में उतने थिएटर हैं? हमारे पास स्क्रीन ही नहीं है। रोहतक की 3-4 तो बंद पड़ी हैं, आपको भी पता है। हाँ, 2 ही 3 चल रहे हैं, 2 ही 3 एक्टिव हैं वो। 2-3 में भी फिर ऊपर से 2 बॉलीवुड की फिल्म आ गई, 1 साउथ की फिल्म आ गई, उसमें मल्टी स्क्रीन नहीं चल रही है। तो हमें उतनी नंबर ऑफ स्क्रीन धीरे धीरे बनेंगी। वो छोटू मल करके एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर छोटे छोटे ऑडिटोरियम बन रहे हैं अब सिनेमा के लिए। वैसा होगा तो लोग देखेंगे। हम थिएटर की बजाय अभी हमारी उम्मीदें ज़्यादा हैं OTT प्लेटफॉर्म से, कि वहाँ से हमारे एक्टर को रिकग्नाइजेशन मिल रही है। स्टेज ऐप इतना अच्छा काम कर रहा है। कुछ भी हो, आपको हर महीने में 1 या 2 वेब सीरीज देखने को मिल रही हैं अपनी लैंग्वेज। स्टेज ऐप का तो अच्छा काम है, तो वो हो रहा है अभी धीरे धीरे। इनिशियल डेज हैं। अभी सागा का नया प्लेटफॉर्म आया है, केबल 1, उस पर हमारे मित्र हैं, उनकी अभी सीरीज रिलीज होने वाली है, फिल्म आने वाली है। मोमाकू नाम है उसका। सत्येंद्र सहरावत और कुणाल दादा ने उसको डायरेक्ट किया है, सत्येंद्र भाई ने प्रोड्यूस किया। वो बड़ी फिल्म है। अब बड़ी फिल्म के लिए बड़ी विजिबिलिटी चाहिए। अब उन्होंने इतना लंबा टाइम उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, वेट किया, तो वी आर होपिंग कि वो फिल्म थोड़ा सा और चेंज करेगी चीज़ों को। जेडी भाई कमाल, आजकल तो छाए हुए हैं भाई। वो उन्होंने जब से उन्होंने स्क्रीन पे काम किया वो तब से छाए हुए हैं। फिर वही विजिबिलिटी की बात है कि कितने लोग तब देख रहे थे और अब OTT की वजह से सब ने एक बार पाताल लोक ने तो उनको बिल्कुल स्टार बना दिया, नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल पाताल लोक और काम भी उनका बिल्कुल, वो काम जो ना ऐसा दिखता है जैसे ना उनके साथ जैसे हकीकत ही हो रहा है, जैसे वो रोल प्ले करे ना। यही तो उनका क्राफ्ट है सर। इसीलिए उन्होंने पढ़ाई की FTI के अंदर, इसीलिए उन्होंने इतने टाइम वेट किया कि हाँ भाई मैं नॉक करूँगा। नहीं, बॉम्बे तो खा जाए जी 1 महीना अगर आदमी जब काम नहीं करता ना। बॉम्बे बड़ा टफ है। लेकिन जेडी भाई की एक बात तो है कि जेडी जैसा वहाँ फिल्मों में ना, जैसे भी इतना बड़ा स्टार है, एक नेम फेम आज तो, लेकिन वो जब यहाँ रोहतक आओ तो ऐसे ही दोस्तों के साथ घूम रहा है, रोड पे घूम रहा है, चाय कॉफ़ी पी रहा है साथ में बैठ के, उनका लगता ही नहीं कि वो बॉलीवुड का इतना बड़ा स्टार है। एक्टिविटी सेंटर है ना जो MDO वाला, तो
मैं पहले बॉम्बे मिल लिया था भाई साहब थे, तो मैं एक्टिविटी सेंटर में मिला, और उन दिनों मैं वापस आया था। मैं पता नहीं आपसे ये बात पहले शेयर की है कि नहीं करी, तो हरियाणा में थोड़ी फुकरापन थी उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा थी। मतलब एक ऐसा सिंगर जिसका एक का गाना चल रहा है, बाउंसर 5 रख रहा है साथ में, बस यो एक नया कल्चर है, और उसके आगे कोई नहीं है, लेकिन बाउंसर कहने लग रहे हैं हटो हटो हटो, आगे कोई है नहीं, पब्लिक है नहीं तो ना, ना पीछे। मैं जेडी भाई तो बोला, मैं कि भाई साहब आपने तो इतना काम कर रखा है, आप रखा करो एक दो बाउंसर बूंसर गया थोड़ा रुतबा रहे। बोला रे विश्वास किस तरह सिक्योरिटी, अगर 4 लोग यहाँ आ जाएंगे फोटो खिंचाने के लिए, इसीलिए तो मेहनत कर रहे थे। और बोले मैं मेरे आदमी तो सिक्योरिटी बीच में खड़ी कर लूँ, तो उस आदमी का विजन बहुत डिफरेंट था शुरू से, और वो आज भी वैसे ही रहते हैं। कितनी पता लोग के बाद भी आए हैं, वहीं एक्टिविटी सेंटर में आते हैं, अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, हम लोगों से भी मिले, मेरी पूरी थिएटर की टीम से मिले, तो उस आदमी में तो बातचीत है। रणदीप हुड्डा भी एक फिल्म में ले आ रहे हैं, जाट फिल्म में। हाँ अभी जाट मैंने ट्रेलर देखा नहीं, हाँ सनी देओल ट्रेलर देखा नहीं, आ गया 1-2 दिन हो गए, बढ़िया है। उनका थोड़ा सा अलग है ना सिस्टम भाई, अब सिस्टम उनका तो हम क्या एक्सप्लेन करें, मेरी कभी कोई मुलाकात नहीं है उनसे। अच्छा, आज तक नहीं हुई ना, उनसे कभी कोई मुलाकात नहीं है, ना कभी बात हुई है, बाकी सबसे हो गई। अच्छा, ये जो आजकल हरियाणा के जो सिंगरों के बीच में घमासान चल रहा है, यो क्या मामला है? आप तो बिरादरी से ही हैं इसी में। देखो सर, हाँ मतलब मैं तो म्यूजिक मैजिक का हूँ नहीं, सिंगरों के मतलब बीच में नहीं, कलाकार तो हैं ही आप भी। हाँ बस वो एक अभी बैन लगा है गन कल्चर के सॉन्ग्स के ऊपर, और उसको मुझे नहीं लगता हरियाणा में कोई भी आर्टिस्ट मना कर रहा है कि गलत हुआ है, सब कह रहे हैं कि ठीक हुआ है। वो एक डिस्प्यूट है कि उसमें एक उनका ये कहना है कि भाई एक ही आदमी को टारगेट किया गया, वो गलत है। तो सर कभी भी कोई भी खड़ा होगा, अंधा भी बहरा भी, वो भी होगा भाई किसी एक के साथ मत करो। ऐसे गन कल्चर के सॉन्ग तो और भी बहुत लेके आ रहे हैं, और काफी सिंगर इवन वो मासूम के ही गाने हैं, इवन मासूम खुद कह रहा है कि भाई अगर आपको बैन करने, मेरे 1000 करीब गाने और हैं, मेरे 1000 ने भी लपेटो, फिर सबके लपेटो, आप किसी एक इंडिविजुअल के साथ मत करो। मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो काम इतने दिन से चला हुआ है, वैसे भी गाने की इतनी लंबी एज नहीं होती, कोई गाना है जो 6 महीने साल बाद जाए, नहीं तो 1 महीने 1.5 महीने के बाद फेड आउट हो जाते हैं गाने। अभी एक क्राइटेरिया बनना चाहिए, उसमें कुछ पॉइंट्स होने चाहिए कि आप इन चीज़ों पे जैसे सेंसर बोर्ड बनता है वैसे करके आगे ब्लॉक कर दो, और कलाकारों के साथ बैठो। ये तो जब आपको इतना ही पता लग गया, गवर्नमेंट को, अधिकारियों को पता लग गया कि कलाकारों से अब यूथ इन्फ्लुएंस हो रहा है, उनके साथ बैठ के बात करो ना, कोई बढ़िया काम कर लो। अगर उनसे इन्फ्लुएंस हो ही रहे हैं, मासूम के साथ बैठ के डिस्कशन करो ना कि भाई क्या कर सकते हैं तेरे थ्रू, जब तेरे से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो अच्छी चीज़ें हो सकती हैं उसके थ्रू, उससे बात करने की ज़रूरत है। अच्छा, हरियाणा के आर्टिस्ट को ना पैसे नहीं मिलते, पंजाब का एक कलाकार बुला लो, आप सिंगर बुला लो, 10 लाख 20 लाख रुपये उसको दे देते हैं। अपना कितने बड़े से बड़ा सिंगर है, उसको मेरे ख्याल में 1-2 लाख से ऊपर नहीं मिलते होंगे। सर सबकी नहीं है ये बात, अजय हुड्डा बढ़िया पैसे ले रहे हैं, प्रांजल दहिया बहुत बढ़िया पैसे, लेकिन प्रांजल दहिया देखो ना हरियाणा छोड़ गई, मोस्टली पंजाब से में। नहीं सर, वो चंडीगढ़ में तो सब रहते हैं, लेकिन अब हरियाणा भी तो उसके बहुत जो गाने वाले कम ही आते हैं। नहीं जब आते हैं बड़े गाने आते हैं, प्रांजल के सपना चौधरी हैं, उनका रेट हमेशा जाहिर है, एमडी अच्छे पैसे लेता है, केडी भाई अच्छे पैसे लेते हैं, डांडा अच्छे पैसे, डांडा का रेट बहुत हैवी है। तो सब भाई जिसके काम की डिमांड होगी उसको पैसा मिलेगा, इनके काम की डिमांड है, पैसा लेते हैं। अब बॉलीवुड में अपने लोगों की, अपने युवाओं की कुछ इज्जत सी हो रही है। हाँ सर, हमारी बोली की इज्जत है और पसंद कर रहे हैं सबसे ज़्यादा ना। पहले हम जब हरियाणवी बोलते थे तो हमें डम्ब कैरेक्टर देखते थे, अब जब हम हरियाणवी बोलते हैं तो वो मेल हो या फीमेल हो तो ओह ही इज़ वेरी क्यूट, ही इज़ वेरी रॉ, ये बहुत बहुत मतलब दिल से बात करने वाले लोग हैं। तो उस तरीके की रिस्पेक्ट है। जो हम पहले बोलते थे कि हरियाणा का आदमी बोड़ा हुआ है, कोई मान्य नहीं करता, अब लोग मान रहे हैं कि यार ये बड़े दिल वाले लोग हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन आजकल तो कुणाल कामरा बड़े छाए हुए हैं। मन ने महाराष्ट्र जाना, आप मेरे के उलट यार अब वो तो कुणाल भाई का पता नहीं भाई, वो हमेशा इतने बोल्ड रहे हैं, और कुछ भी मुझे तो उन वीडियोस में कुछ भी गलत नहीं लगा जो उन्होंने किया है। कुणाल कामरा ने जो बोला है, एक कॉमेडियन का, एक आर्टिस्ट का काम ही है, जो उसे दिखाई पड़ रहा है उस पर उसने तंज कसा है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, कुछ उल्टा नहीं बोला। और वैसे तो कवि और जो लेखक होते हैं ये तो हमेशा ही ऐसे व्यंग्य करते आए हैं, ये नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन? पहले हम देखते हैं बड़े बड़े कवि है जो वो स्टेज पे ऐसे बोलते थे, खुल के बोलते हैं, आज भी बोलते हैं। किसने नहीं किया सर, सब ने किया है। बट ये है कि स्टैंड अप कॉमेडी का ना, स्टैंड अप कॉम्पैक्ट आर्ट है,
एक टाइम में जब शो हो रहा है तो 150 लोग, 200 लोग, 300 लोग होते हैं छोटे स्टूडियोज के अंदर, तो अपना गुस्सा निकालना आसान है ना। अब तब गुस्सा निकालो ना जब कुमार विश्वास आपके ऊपर सटायर करते हैं और वो जब खड़े होते हैं 10,000 लोगों के बीच में, उन 10,000 लोगों के बीच में जाके कुर्सी तोड़ के दिखाओ ना। वैसे तो स्टायर ही है देखा जाए, उसने सटायर किया, उसने डायरेक्टली कोई बात ही नहीं की, स्टायर ही किया उन्होंने। और सटायर करना तो कला है एक, मतलब मैं तो, और जितनी कॉमेडी के अंदर चीजें चल रही हैं उनके हम भी अगेंस्ट है जब कहीं वल्गैरिटी बहुत ओवर लिमिट्स को क्रॉस करती है, बट कुणाल कामरा ने वैसा कुछ भी नहीं किया। वल्गैरिटी तो फिर रणबीर अलाहाबादिया से, अब वो तो बेचारा लपेटे में आ गया। इंडियाज गोट टैलेंट, वो उसने ऐसा क्यों किया होगा, आप क्या मानते हो? सर फ्लो में किया उसने, उसको विचार, किसी को भी पता हो तो कोई करता थोड़ी ना, उसने फ्लो में कर दिया। या वो वायरल, वो ऑलरेडी बहुत वायरल है, फिर वो ऐसा अलाहाबादिया बहुत, ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो फ्लो में हो गया, ये समय की संगत का असर है। और समय रहना, हाँ मैं समय की बात कर रहा हूँ, उसी की संगत उसके आसपास कोई होता है तो समय का बहुत बोल्ड स्टाइल है कॉमेडी करने का। देखो वो मेरे टाइप का कंटेंट नहीं है, मैं नहीं करता हूँ तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई वो कंटेंट नहीं है, उसको करने वाला समय है और उसको सुनने वाली ऑडियंस है, तो इसलिए वो कंटेंट हो रहा है। अब उसका रिफ्यूज़ल आए तो जब वो भी नहीं करेगा, अब वो समय भी मना कर रहा है कि मैं नहीं करूँगा आज के बाद, जब रिफ्यूज़ल आता है तो आता ही है। वो शो मेरे टाइप का नहीं है, नॉट माई कप ऑफ टी। तो हरियाणा के तो पे अच्छे कॉमेडियन हुए हैं, ख्याली भी एक अपना बड़ा नाम है। हरियाणा राजस्थान का ख्याली हरियाणा का ही मानते हैं उसको आधे लोग तो। हाँ। वैसे तो है राजस्थान से वो। हाँ। तो उसके बाद तो आप लोग हैं, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि और स्टैंड अप कॉमेडियन हरियाणा का कोई करता है। नहीं बहुत लोग करते हैं, मैंने जिनको सबसे पहले देखा था, मतलब मैं उन दिनों जाकिर भाई को फॉलो कर रहा था, उसके बाद मैंने सबसे पहले जगबीर राठी सर को देखा था, जब लाइव बिल्कुल आमने सामने, तो वो जगबीर राठी जी तो जैसे सिंगर भी है, आर्टिस्ट भी है, डायरेक्टर भी है, वो तो पता नहीं मल्टी टैलेंटेड है भाई। अब मल्टी टैलेंटेड है तो ये तो नहीं मतलब है कि उनके टैलेंट की बात नहीं करें। ऐसे ही विजय यादव है, विजय यादव करते हैं हरियाणा में स्टैंड अप कॉमेडी, वो भी अच्छा करते हैं। और ओमकार है अभी हमारा नया स्टैंड अप कॉमेडियन, यहाँ बोंद का है, ओमकार बहुत अच्छा करता है, बहुत ही अच्छा, ओमकार का स्टफ बहुत अच्छा है। तो आप तो वैसे जो आपका जो मूल जो काम है वो है थिएटर। हाँ मतलब मूल तो कह ही सकते हैं स्टैंड अप का भी और सिनेमा का भी मूल तो थिएटर ही है। तो हाँ मेरा तो मूल, क्योंकि मैं तो जब भी कोई एमडी यूनिवर्सिटी की टीम ऑल इंडिया यूथ फेस्टिवल में जाती है, या कोई जाट कॉलेज की या किसी भी कॉलेज की टीम जो नाटक है, जो मिमिक्री है या माइम और स्किट, तो उसमें तो आपकी हमेशा ही आपकी जो टीम में है जो आप उनको डायरेक्शन देते हैं और आपकी टीम में। हाँ लकीली सर मेरे 4-5 साल से यहाँ प्ले जीत रहे हैं, तो अब की बार भी नेशनल फेस्टिवल में। हाँ जी मेरा ही प्ले था। क्या था आपका वो? मेहमान नाम से एक हमने प्ले किया था, जो लुथानिया एक कहानी है, इंग्लिश कहानी थी, उसका अडेप्टेशन यहाँ साउथ में हुआ, उस पर प्लेज हुए, फिल्म बनी, फिर हमने उसको हिंदी में अडेप्ट किया यहाँ पे, लुथानिया नाम है उस कहानी का। तो स्टैंड अप कॉमेडियन का तो मेरे ख्याल में हमेशा ही डिमांड रहेगी, क्योंकि लोग हंसना थोड़ा सा स्ट्रेस चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रेस बहुत है लाइफ में। आर्ट पर ये बदलती रहेगी। जब जॉनी लीवर करते थे, राजू श्रीवास्तव करते थे, अब अलग तरीके की कॉमेडी होती है, फिर जाकिर खान आए, वो अलग तरीके की कॉमेडी, अब समय रहना कुछ और कर रहे हैं। बट एक बात फैक्ट है, जो लंबा कोई चलेगा ना वो स्टोरी टेलर चलेगा, स्टोरी टेलर जिसको कहानियां सुनाने की तमीज़ है। चुटकुले की उम्र बहुत छोटी है, आया सुनाया हंसे खत्म, कहानी चिपक जाती है, तो कहानी सुनाने वाले लंबे चलेंगे सब। तो ऐसे कितने हैं जो नए कंसेप्ट में जो लंबी कहानियां सुना रहे हैं, ऐसे कोई कॉमेडियन जिसको आप? जाकिर भाई हैं, अनुभव सिंह बस्सी हैं, और कहानियों में कहानी फॉर्मेट में ही है गौरव गुप्ता है, गौरव कपूर है, लेकिन लंबी कहानी आकाश गुप्ता भी कहानी फॉर्मेट में ही करते हैं। बट जो लंबी कहानियाँ हैं वो अनुभव सिंह बस्सी और जाकिर खान अभी इंडिया के अंदर। तो अच्छा ये बताओ कि आपका गांव कौन सा है? मेरा गांव है राजगढ़, रेवाड़ी के पास में एक गांव है, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे पड़ता है, बट मैं रहा बहुत कम हुआ, गाँव में कम रहे हो। हाँ मेरे दादाजी आ गए थे बहुत। और ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं इनको कहते हैं ये तो बड़े फ्रैंक होते हैं, और वो होता है पता नहीं अफेयर भी होते रहते हैं, ऐसे आपका हुआ है? सर उसमें आर्टिस्ट होना तो कोई कंपल्सन नहीं है। आप दुनिया में आए हुए तो
हमें बचपन से पढ़ाया है, बेटा दुनिया में आए हो तो सबसे प्रेम करो, तो जितना मौका मिला उतना हमने भी किया। अच्छा, किया। हाँ, तो शादी वादी मेरी रहेगी, उनकी होगी। उनकी होगी, ये कुशल मंगल है वो। मैं भी कर लूंगा जल्दी। जल्दी करोगे? जल्दी कर लूँ। छोरी छारी देख ली? छोरी तो कहीं पे देख ली सर। इस पर शादी जल्दी कर लेंगे। अच्छा, ये बताओ कि जैसे आप बता रहे कि हरियाणा का जो है सिनेमा भी ग्रो करेगा, हरियाणा के युवाओं का जो टैलेंट है वो भी बहुत जल्दी दिखेगा। जैसे खिलाड़ियों का तो आपको पता ही है कि हरियाणा के खिलाड़ियों का, कलाकारों का भी हरियाणा हो जाएगा। हो चुका है सर, मतलब अब तो कैप्चर कर रखा है सब कुछ। अब हमारी सबसे बड़ी होप ही म्यूज़िक के थ्रू हम अपनी उम्मीद बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उस म्यूज़िक ने हमें रिकग्नाइजेशन जो दिया है, वो मेट्रो सिटी का भी लड़का हो या लड़की हो उन गानों पे वाइब कर रहा है, और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ उन गानों पे वाइब कर रहे हैं। तो यानी वो उस लैंग्वेज में उनको मज़ा आ रहा है। अब तो सिर्फ कहानियों पे बात है। साउथ की डब होके फिल्म आती है, हम इंजॉय करते हैं। हमने कभी भी उन फिल्मों को उनकी लैंग्वेज में नहीं देखा, साउथ वाले में। जबकि हरियाणवी में तो हमें ये हेल्प है कि हरियाणवी 80 to 90% समझ आ जाती है सामने वाले को। अब तो कहानी का फॉल्ट है कि कहानी क्या है और किस लेवल के ऊपर वो प्रोड्यूस होके आती है सामने आपके, तो फिर लोग देखेंगे और प्यार देंगे। चंद्रावल और फिर बहुत लंबे अरसे के बाद लाडो फिल्म हरियाणवी थोड़ा सा जो था सिनेमा तक लोग पहुँचे, उसके बाद कोई बहुत बड़ी हरियाणवी फिल्म नहीं आई है। हाँ सर, ये बात फैक्ट है, क्योंकि उसके बाद फिल्में बनी भी कम। जब बन रही थी तो फिर वो धीरे धीरे उनकी क्वालिटी डिक्रीज हो गई। वो जो एरा था लाडो और चंद्रावल के आसपास का, जितना भी एरा था, उतनी खूबसूरत फिल्में, मैं चाहे आज के सारे फिल्म मेकर्स को बुरा लग जाएगा, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ भाई, उतनी खूबसूरत फिल्में हम अभी तक भी नहीं बना पा रहे हैं। ना उतना बंधा हुआ म्यूज़िक, ना उस तरीके की सिनेमाटोग्राफी, ना उस तरीके की परफॉर्मेंस अभी हम अपने सिनेमा में नहीं ला पाए हैं, और वो मैच्योरिटी आएगी धीरे धीरे। अच्छा, गवर्नमेंट से क्या आप अपेक्षाएं करते हैं कलाकार कि भाई वो आपको हरियाणवी सिनेमा को, कलाकारों को अगर आगे बढ़ाना है, अपनी ग्रोथ करनी है, ग्रो करना है, तो वो कैसे, सरकार क्या मदद कर सकती है? सरकार को देखो, मैं हमेशा इस बात के अगेंस्ट रहा हूँ कि जब आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ डिपेंड हो वो अपने काम के लिए, बट एक तबका है जिसको अगर सरकार हेल्प करे उससे हम सब आर्टिस्ट का भला हो सकता है। वो है हमारे हरियाणा के प्रोड्यूसर्स को किस तरीके से इवॉल्व किया जाए, फाइनेंसर्स को किस तरीके से इवॉल्व किया जाए। उनको इस बात, चाहे हमें बॉम्बे से हेल्प लेनी पड़े, चाहे हम किसी भी तरीके की मदद लेके उनको मैच्योर करें कि भाई तू जब पैसा डालेगा तो ये वे है, इससे तेरा पैसा कन्वर्ट होके तू 2 पैसा तू कमाएगा। जब लोग हमारे यहाँ पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है ओम सर, आपको पता है। पैसे खर्च करते हैं लोग। हाँ, पैसा बहुत है। पैसा फिल्मों पे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि एग्जैक्ट रास्ता सबको नहीं पता है। हमारे आदमी तो, हरियाणा के आदमी तो दुबई तक के फाइनेंस करते हैं, सब कुछ करते हैं। गोवा में आप देखोगे कितने सारे बार और कसिनोज हरियाणा के लोगों के हैं। हाँ? तो इतना पैसा थाईलैंड में थाईलैंड में वहाँ देखो आप, तो हरियाणा के लोगों के होटल हैं। तो उन्हें ना सीधा गेम समझ में आ गया कि भाई मैं यहाँ 1000 रुपये लगा रहा हूँ, मैं यहाँ से 1500 कैसे कमाऊंगा। ऐसा ही कोई उनको सिनेमा में समझा दे, सरकार उस तरीके की सिक्योरिटी या मतलब बिजनेस बनाना पड़ेगा, बिजनेस बिल्ड हो जाए। वो पैसे की कमी नहीं है, आर्टिस्ट की कमी नहीं है, उस बिजनेस की कमी है। बीच में जो चांदमारी करने वाले लोग हैं, जो बीच में कोई फाइनेंसर किसी मेकर के फंस गया, उन्हें ताने दिया, बेचारे ने मार गए, छोड़ दिया। तो वो रास्ता अगर बन जाए कि कैसे फिल्म बनेगी और कैसे रिलीज होगी। जी जी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ विश्वास चौहान स्टैंड अप कॉमेडियन स्टूडियो में मौजूद है, और हमने बहुत सारे सिनेमा को लेके, हरियाणवी सिनेमा को लेके, और कलाकारों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उन सब मुद्दों पे बातचीत की। विश्वास भाई, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।